डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं। हाइलो एल्केनों का नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया का एग्जाम्पल। हाइलो एल्केनों का रासायनिक गुणधर्म में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया, जिसे हम बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया का एग्जाम्पल में एल्केनॉल का संश्लेषण पढ़ेंगे एग्जाम्पल के रूप में। इस अभिक्रिया में हाइलो एल्केन जो होते हैं जलीय KOH या NaOH के साथ अभिक्रिया करके एल्केनॉल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में हाइलो एल्केन में उपस्थित हाइलाइड समूह जो होता है नाभिक रागी OH- समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या? इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्षारीय जल अपघटन। तो यहाँ पर हम लोग पहला एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं हाइलो एल्केनों का न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। पहला एग्जाम्पल लेकर आएंगे हम लोग क्या? तो इस अभिक्रिया में हम लोग पहला एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं एल्केनॉल का निर्माण। ध्यान देना है। नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एल्केनॉल का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ एल्केनॉल फ्रॉम द हाइलो एल्केन। तो यहाँ पर ध्यान देना है हाइलो एल्केन जलीय KOH या NaOH के साथ अभिक्रिया करके एल्केनॉल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में हाइलो एल्केन का हाइलाइड समूह X- समूह नाभिक रागी OH- समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्षारीय जल अपघटन भी कहते हैं। तो ध्यान देना है इसमें हम लोग हाइलो एल्केनों का न्यूक्लियोफिलिक
प्रतिस्थापन क्रिया में हम लोग पहला ये है, ध्यान देना है, नंबर फर्स्ट में हम लोग एग्जाम्पल नंबर ये ए है, नंबर ए एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें हम लोग ध्यान देना है आर सिंगल बॉन्ड एक्स, ये है हाइलो एल्केन, इसका क्रिया कराएंगे हम लोग किससे, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा R सिंगल बॉन्ड OH, ये एल्केनॉल है, एल्केनॉल प्लस ध्यान देना है यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के द्वारा जो है यहाँ पर प्लस KX, यहाँ पर पोटेशियम हाइलाइड जो है यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया में हाइलो एल्केन में उपस्थित हाइलाइड समूह जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित नाभिक रागी OH- के द्वारा जो है आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है और एल्केनॉल का निर्माण होता है। तो ध्यान देना, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हाइलो एल्केन, ध्यान देना है हाइलो एल्केनो के क्षारीय जल अपघटन का घटता क्रम हाइलो एल्केन जो होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं। तो कौन सा हाइलो एल्केन जो होता है आसानी से क्षारीय जल अपघटित हो जाएगा और कौन सा नहीं, तो यहाँ पर ध्यान देना है 1 डिग्री हाइलो एल्केन जो होता है प्रबल क्षार यानी KOH या NOH के जलीय विलयन द्वारा जल अपघटित होता है, जबकि 2 डिग्री हाइलो एल्केन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में जल अपघटित होता है, जबकि 3 डिग्री हाइलो एल्केन जो होता है उबलते हुए पानी के साथ ही जल अपघटित होकर एल्केनॉल बना लेता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर थ्योरी नहीं, इक्वेशन के द्वारा हम समझ, यहाँ पर जो है हाइलो एल्केनों के क्षारीय जल अपघटन का जो है घटता क्रम क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर लेकर आ रहे हैं R सिंगल बॉन्ड X, यहाँ पर 3 डिग्री हाइलो एल्केन है, ये सबसे पहले आसानी तरीके से क्षारीय जल अपघटित हो जाता है। नंबर 2 डिग्री हाइलो एल्केन जो होता है दूसरे क्रम पर आता है, जबकि 1 डिग्री हाइलो एल्केन जो होता है तीसरे पोजीशन पर होता है और एल्किल हैलाइड जो होता है नंबर 4 पोजीशन पर। यानी यहाँ पर हाइलो एल्केनों के जल अपघटन का ये घटता क्रम है, यानी आसानी तरीका से 3 डिग्री हाइलो एल्केन जो होता है जल अपघटित होकर एल्केनॉल का निर्माण करता है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे 1 डिग्री, ध्यान देना है 1 डिग्री CH3, यहाँ पे ध्यान देना है CH3Br, ये है मेथिल ब्रोमाइड जो है या ब्रोमोमेथेन जो है 1 डिग्री ये हाइलो एल्केन है, 1 डिग्री हाइलो एल्केन है। और यह ध्यान देना है 1 डिग्री हाइलो एल्केन जो होता है, ध्यान देना है KOH यह जलीय होगा, एक्वस होगा, जलीय KOH के साथ क्षारीय जल अपघटन होता है यहाँ पे, तो CH3OH ये है मेथेनॉल है, मेथेनॉल प्लस KBr, तो ध्यान देना यहाँ पर
1 डिग्री हैलो एल्केन जो है जलीय KOH के द्वारा जल अवगठित होकर एल्कोहल के रूप में यानी एल्केनॉल के रूप में मेथेनॉल का निर्माण करता है। जबकि 2 डिग्री, ध्यान देना, 2 डिग्री यानी CH3 का होल ट्वाइस CBr, यहाँ पर ध्यान देना है, ये 2 डिग्री हैलो एल्केन है, 2 डिग्री हैलो एल्केन जहाँ पर लिए हम लोग, ध्यान देना है, प्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड जो है 2 डिग्री हैलो एल्केन है। तो यह जो है ध्यान देना है HOH, यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के द्वारा जो है जल अवगठित होता है। तो यहाँ पर बनता है CH3 का होल ट्वाइस CB, ध्यान देना है, OH प्लस यहाँ पर जो होगा HBr प्लस HBr, ध्यान देना है। जबकि 3 डिग्री जो होगा हैलो एल्केन वह गर्म के साथ यानी गर्म जल के साथ उबालने पर ही जल अवगठित हो जाता है, आसानी तरीके से हो जाता है। तो ध्यान देना है, हम लोग नंबर 3 डिग्री में चलते हैं। नंबर 3, हम लोग नंबर 3 में चलेंगे। 3 डिग्री हैलो एल्केन का हम लोग कराएंगे हाइड्रोलिसिस, और ध्यान देना है यहाँ पर बनेगा 3 डिग्री एल्केनॉल एल्कोहल के रूप में बनेगा। ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पे 3 डिग्री हैलो एल्केन का जल अपघटन कराएंगे और बनाएंगे एल्कोहल यानी एल्केनॉल। तो लेते हैं, ध्यान देना है, 3 डिग्री CH3 का होल थ्राइस Br, यह है 3 डिग्री हैलो एल्केन जिसे हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका क्रिया कराते हैं किसके द्वारा, ध्यान देना है, HOH यानी ठंडे जल से ही, इसको हम लोग ठंडे जल से ही अब क्रिया कराएंगे। तो ध्यान देना, ये जल के साथ उबालने पर, हिट करने पर जो है, ध्यान देना है, यह जल के साथ उबालने पर ही आसानी से जो होता है एल्केनॉल यानी CH3 का होल थ्राइस COH, जिसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल प्लस, ध्यान देना है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब नंबर बी में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना है, नंबर बी में हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O के द्वारा एल्केनॉल का निर्माण, एल्केनॉल का निर्माण। इसमें हम लोग एल्केनॉल बनाने की 2 विधियां हैं। एक हम लोग बनाए थे किससे, हैलो एल्केनों का नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया कराकर बनाए थे भी। अब यहाँ पर हम लोग सिल्वर ऑक्साइड का अब क्रिया कराएंगे हैलो एल्केनों से, तो बनेगा क्या, एल्केनॉल बनेगा। ध्यान देना है, हैलो एल्केन नाम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके
क्रिया अभिक्रिया करके एल्केनॉल बनाते हैं, एल्केनॉल बनाते हैं। इसका इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। R सिंगल बॉन्ड X 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कोई भी हाइलो एल्केन अभिक्रिया जारी करेगा। तो यहाँ पर लेते हैं AgOH यानी सिल्वर ऑक्साइड जो है नमी के साथ अभिक्रिया करके बनाता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो इनमें अभिक्रिया होगा तो बनेगा R, ध्यान देना है यहाँ पर बनेगा R सिंगल बॉन्ड OH यानी यहाँ पर बना एल्केनॉल प्लस बनेगा, ध्यान देना है, एल्केनॉल और प्लस सिल्वर हैलाइड प्लस AgX। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग एल्केनॉल का निर्माण कराएं यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बिल्कुल स्पष्ट हुआ। और भी अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल जोड़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का।